8, which is operations on algebraic expression. In this chapter, we will learn what kind of operation done with an algebraic expression. This chapter will play an important role for you in your upcoming higher classes. So stay connected with this video properly. And in the last of the video, I will give you a home assignment, and that assignment is very important for you all. So do that assignment and watch this video till the end. So come and let's start. In our earlier classes, we have already learned about algebraic expressions. In class 7th, you have already learned, in class 6th also. So what kind of operations is going to be done with this algebraic expression? So let's get ready to know this chapter. As you all know that there are only 4 types of operations. कौन कौन होते हैं वो? 4 operations कौन कौन से होते हैं? In mathematics I am talking about. मैं सीरियस ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैथ्स के ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूं कि 4 ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. दीज आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस. इनका यूज जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे होता है, हम इसको आज सीखेंगे. ठीक है, तो पहले बात करते हैं. फर्स्ट वन जो है एडिशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन का क्या रोल है, कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड का यूज करते हैं. तो इसमें क्या होता है, आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो सकता है, वह मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मेनी टर्म्स जब आते हैं तो पॉलिनोमियल हो जाता है, और ये नॉर्मल जो भी टर्म सब तो पॉलिनोमियल ही है, लेकिन उसका स्पेसिफिक 3-4 नाम दिया गया है, बाकी का नाम नहीं दिया, उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही रखा गया है. तो मैंने बोला एडिशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे काम करता है. तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ हो तो लाइक टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करते हैं और उसके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, और वेरिएबल तो एज वेल. यानी लाइक टर्म्स आपको ऑलरेडी पता है कि जिसके सेम वेरिएबल है, वेरिएबल का डिग्री सेम है. तो यहां देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन दूं 2a प्लस 3b प्लस 4c 3c प्लस a माइनस b, एंड द लास्ट वन मैं देता हूं, अगर आपके पास माइनस c प्लस b माइनस 4c. सो ऐड दिस पॉलिनोमियल्स. देखते हैं कैसे ऐड होता है ये. सबसे पहले क्या कीजिए, इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर लीजिए. अब आपको डिपेंड करता है, आप इसको रो में लिखकर ऐड कर लीजिए या फिर आप कॉलम बनाकर ऐड कीजिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर. मैं दोनों से ही बताता हूं आपको. यहां देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं हम कॉलम मेथड से. कॉलम मेथड कैसे वर्क करेगा इससे. सबसे पहले मैंने जैसे है वैसे लिख दिया, 2a प्लस 3b प्लस 4c. एक प्रॉपर ऑर्डर में, एबीसी के ऑर्डर में. ये क्या कहते हैं, बाकी पॉलिनोमियल को भी उसी ऑर्डर में ले लेते हैं. यहाँ पे प्लस a है तो प्लस a, माइनस b है तो मैंने माइनस b लिया, और प्लस 3c है, इसके आगे कुछ नहीं है, साइन क्या है, प्लस का है, ये 3c हो गया. अब क्या करते हैं, इसको लेते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस a है, माइनस a प्लस b माइनस 4c. अब हमने लिया माइनस a प्लस b माइनस 4c. अब सबको ऐड कर दीजिए. ऐड करने से क्या आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस वाला एक साथ हो जाएगा, माइनस वाला उसमें से निकल जाएगा. 4c 3c कितना, 7c हो जाएगा. 7c माइनस 4c कितना होगा, प्लस 3c आएगा. हमने इसके आगे जो साइन है उसको लगा दिया, प्लस 3c. यहां देखिएगा 3b प्लस b, 4b माइनस b, 3b हो जाएगा. अब ये आप एक और चीज देख सकते हैं, यह माइनस b प्लस b दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, प्लस 3b. मैंने प्लस 3b लिख दिया. यहां देखिएगा 2a प्लस a, 3a और माइनस a कितना हो जाएगा, फिर वापस 2a बच जाएगा, प्लस 2a. दिस इज कॉलम मेथड. अब इसको हम रो में भी अरेंज करके ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है. यहां पे आपके पास है 2a प्लस 3b प्लस 4c प्लस 3c प्लस a माइनस b प्लस माइनस a प्लस b माइनस 4c. अब हमने
ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं, 2a प्लस 3b प्लस 4c एज यूजुअल, ये भी वैसे ही रह जाएगा 3c प्लस a माइनस b। अब यार प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, b प्लस माइनस a प्लस b माइनस 4c। अब काम कीजिए, लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज कीजिए। मैं क्या करता हूं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूं, 2a a और a सब लाइक टर्म से एक साथ हमने ले लिया, प्लस a है और फिर माइनस a है। अब b वाले टर्म्स को लेते हैं, 3b माइनस b प्लस b प्लस 3b माइनस b प्लस b हो गया। अब c वाले टर्म को प्लस 4c प्लस 3c माइनस 4c हमने कर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे प्लस a माइनस c कैंसिल हो जाएगा, माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बचा क्या, 2a प्लस 3b प्लस 4c प्लस 3c, यहाँ पे 4c भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 3c। देखिए तो 2a प्लस 3b प्लस 3c, 2a प्लस 3b प्लस 3c आया। इज इट क्लियर? तो आपको अगर ऐसा ऑपरेशन कहीं भी दिया रहे, वो कितना भी टर्म उसमें दिए रहे पॉलिनोमियल में, आप इसको बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। बस आपको लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज करना होगा, या लाइक टर्म्स को आपको जज करना होगा कि वो कैसे ऐड होगा। इज इट क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है सब्ट्रैक्शन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूं। आपके पास दिया गया है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 3x प्लस 4y माइनस z फ्रॉम 2x माइनस 5y प्लस 7z। क्वेश्चन ये है कि सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करना इसमें से। क्वेश्चन अगर होता सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 19, सब्ट्रैक्ट सपोज सेम फॉर्म में चल रहा है, इतना को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इतना को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करते हैं 19 माइनस 12 करते हैं। आप ऐसे लिखते या फिर आप चाहते तो ऐसे लिखते 90 माइनस 12 लिखते, दोनों फॉर्म में लिख सकते थे। तो आप चलिए, आपके लिए जो भी इजी हो, आपको जो इजी लगे वैसे आप बना सकते हैं, कोई इसमें आपका बाउंडेशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले देखिएगा कॉलम मेथड से कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने उस वाले पॉलिनोमियल को लिख लिया 2x माइनस 5y प्लस 7z। फिर मैंने इसको लिख लिया 3x प्लस 4y माइनस z। अब देखिए एक चीज, अगर यहाँ पे ऑर्डर कुछ और भी होता ना, तो हम लाइक टर्म्स को इसमें इस तरीके से अरेंज करते कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आ सके। हम इसको अरेंज करके प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ देखिएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस 2x माइनस 3x कितना आएगा। अगर दो में से 2 रुपए किसी से हमने लिया है और 3 रुपया रिटर्न करना हो, तो हम 1 रुपया क्या होंगे, कर्ज में ही रहेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2x से 3x को माइनस करना हो तो हम माइनस x में ही रहेंगे। अभी 2 से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, कोफिशिएंट 1 है इसका। यहाँ देखिएगा माइनस 5y और यहाँ माइनस 4y कितना हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 4 जो होगा ये माइनस 9y हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस 7z, ये प्लस इसके साथ लग गया प्लस z, कितना हो जाएगा प्लस 8z। क्लियर? अब आप रो फॉर्म में देखिएगा कैसे होगा। पहले हमने इसको लिखा 2x माइनस 5y प्लस 7z माइनस, अब हमने इसको यहां लिखा 3x प्लस 4y माइनस z। माइनस क्या, इसके आगे मल्टीप्लाई की फॉर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। मैंने ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पे 2x माइनस 5y प्लस 7z माइनस 3x माइनस 4y प्लस z। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे प्लस 2x आपको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप लाइक टर्म्स को एक साथ करेक्ट कर लीजिए। मैंने लिख लिया यहाँ पे 2x माइनस 3x माइनस 5y माइनस 4y प्लस 7z प्लस z। क्लियर? अब यहाँ देखिएगा 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 5y माइनस 4y
minus 9y plus 7z plus z plus 8z. You will get same answer in both way. Is it clear? तो आपने देखा यहाँ पे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे सब्ट्रैक्शन भी कैसे वर्क करता है. It's okay. So come to know the next one, that is multiplication. How multiplication works on algebraic expression. तो आइए देखते हैं. Third one is multiplication on algebraic expressions. ये कैसे वर्क करता है? मल्टीप्लीकेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे कैसे वर्क करता है? तो मैं 2-3 एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूं. सपोज आपके पास दो पोलिनोमियल दिया गया हो, और वो मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, एक मोनोमियल एक बाइनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर. अब मैं एक पहला एग्जांपल लेकर देखता हूं. सपोज आपके पास 2x² एंड x² मल्टीप्लाई करने के लिए देता, तो क्या करते हैं आप? आपको मैंने ऑलरेडी एक्सपोनेंट में पढ़ाया है कि अगर किसी भी दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनका बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं. तो देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 कोफिशिएंट जब मल्टीप्लाई हो तो 2 1 2 रह जाएगा. x² है, यहाँ पे x है, पावर क्या है? 1 है. पावर क्या हो जाएंगे आपस में? अगर हम इसको पहले लिख देते हैं 2x² इंटू xy², तो क्या हो जाएगी? 2 का 2 रह जाएगा, x² इंटू x³ हो जाएगा, y इंटू y² y³ हो जाएगा. इज इट क्लियर? चलिए एक और देखते हैं. सपोज अगर आपके पास मान लीजिए 2ab दिया रहता और इसको मल्टीप्लाई करना होता किससे? a² प्लस 4ab² प्लस b³. इसे अगर मल्टीप्लाई करना होता आपको तो क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट ओपन करते तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होता. 2ab इंटू a² प्लस 2ab इंटू 4ab² प्लस 2ab इंटू b³. अब क्या होता है? ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, बीच में जो साइन रहेगा वही रह जाएगा. अब हमने मल्टीप्लाई किया, देखिएगा b और a, सॉरी यहाँ पे a और a² कितना हो जाएगा? a और 2a³ b हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2ab इंटू 4ab², 2 4 8 हो जाएगा, a² हो जाएगा, b और b² b³ हो जाएगा. यहाँ पे 2ab इंटू b³, 2a रह जाएगा, b इंटू b³ हो जाएगा b⁴. आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो कोई भी तरह का पॉलिनोमियल आपके पास दिया हो, उसका प्रोडक्ट निकालना हो, तो आप बिल्कुल इस प्रोसेस चलिए. साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? माइनस आता है. प्लस इंटू माइनस करेंगे सेम रिजल्ट माइनस ही रहेगा. माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है, और प्लस इंटू प्लस करते हैं तो भी रहता है प्लस ही. तो ये आपका फॉर्मेशन है. अगर सपोज अगर यहाँ पे वही रहता, अगर यहाँ पे माइनस में दे देता तो क्या होता? यहाँ इसके आगे तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? यहाँ पे सॉरी क्या हो जाएगा? प्लस 2 भी रहता है, यहाँ पे माइनस 4ab² हो जाता है. तो क्या निकलता? 2 4 8 और माइनस या प्लस माइनस माइनस हो जाता. अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तो आपको ये साइन याद रहना चाहिए कैसे चेंज होता है ये. अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि डिवीजन जो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे कैसे वर्क करता है. फोर्थ वन इज डिवीजन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिवीजन कैसे वर्क करता है यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले अगर आपके पास दिया हो डिवाइड, एग्जांपल चेक करता हूं मैं, डिवाइड 8x³ बाय 2xy²z. तो कैसे करते हैं यहाँ पे? आपको पता है ऑलरेडी मैंने एक्सपोनेंट में पढ़ाया हुआ है कि अगर x⁻m माइनस डिवाइड बाई x⁻n, देन ये रिजल्ट हो जाता है x⁻m-n. इज इट क्लियर? तो यहां देखेंगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8x³ yz² बाई 2xy²
जेड। आप चाहे तो डायरेक्ट कटा सकते हैं या फिर आप उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, पहले 2 4 8 कट जाएगा यहाँ पे। अब याद रखिएगा ये x है और वहां पे x क्यूब है, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x द पावर 3, इसका पावर क्या है 1 है, इंटू -1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इंटू y द पावर 1 है, इसके कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे 2 है, -2 हो जाता। यहाँ पे z स्क्वायर है और यहाँ पे z द पावर 1 है, -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 1 x द पावर 2 इंटू y द पावर -1 हो जाएगा इंटू z द पावर 1। इसको लिख सकते हैं x द पावर 2 y द पावर -1 इंटू z। दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर? एक और एग्जांपल चेक करते हैं इस पे। क्वेश्चन है 6x द पावर 5 माइनस 18x द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, 3x स्क्वायर से। तो कैसे करते हैं? तो सिंपल लॉजिक, या तो डायरेक्ट आप डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दीजिए, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर इसको ऐसे लिखें x द पावर 6x द पावर 5 माइनस 18x द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको और भी लिखा जा सकता है 6x द पावर 5 बाई 3x स्क्वायर माइनस 18x द पावर 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर। क्यों 3x स्क्वायर? सबको डिवाइड कर रहा है ना, तो इंडिविजुअली भी डिवाइड करेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 2 6 कट जाएगा और पावर क्या होता है, रिड्यूस हो जाएगा, x द पावर 3 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, x द पावर 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर 3x तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ होगा 2x द होल क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज रिजल्ट। अब आप चाहे तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक कर सकते थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता, 3x स्क्वायर ऐसे रहता है, यहाँ पे 6x द पावर 5 माइनस 18x द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। पहले देखिए यहाँ पे 6x द पावर 5 है, यहाँ 3x स्क्वायर है। x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 5 आएगा, और 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। तो अगर 3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और x स्क्वायर में अगर x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर x स्क्वायर में x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 6x द पावर 5 माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब रिजल्ट देखिए माइनस 18x द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए माइनस 18x द पावर 4 यहाँ पे प्लस है, तो पहले तो माइनस आएगा, माइनस प्लस करेंगे तभी माइनस आएगा। यहाँ 3 है और यहाँ पे 18 है, तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ पे x द पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, हमने क्या किया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 18x स्क्वायर x द पावर 4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3x स्क्वायर। अब यहाँ भी 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3x स्क्वायर, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। आपका क्या है, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1। इन बोथ वेज यू हैव गॉट द सेम आंसर। इज इट क्लियर? अब आइए कुछ, अगर ऐसा कहीं भी आपको क्वेश्चन मिले, कोई भी डिवीजन का प्रोसेस हो, तो आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब आपका हो सकता है जैसे यहाँ पे मोनोमियल था, सिर्फ सिंगल टर्म था, हो सकता है बाइनोमियल दे, ट्राइनोमियल दे, क्वाड्रिनोमियल, कुछ भी दे सकता है। तो अगर पोलिनोमियल बड़ा दे दे और इधर भी बड़ा रहे, तो आप स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं उसको। एक क्वेश्चन हम लोग उस पर पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका है, डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाय x-2। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको प्रॉपर ऑर्डर में लेते हैं। क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस कि ये जो डिग्री जो है वो हाईएस्ट टू द लोएस्ट चला जाएगा। तो पहले मैंने क्या कर दिया, x3 लिख दिया, यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9x, और यहाँ -2। इसको डिवाइड करना x-2 से। अब मैंने बोला कि यहाँ पे पोलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, 2 टर्म्स भी हो सकता है, 1 टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का पहला टर्म देखते हैं। यहाँ पे x है और यहाँ पे x3 है, तो पहले हम पहले टर्म को आइसोलेट करना है हमको यहाँ से। तो क्या करेंगे, अगर x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, x3 आएगा। अब ये x स्क्वायर जो होगा -2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले माइनस है तो माइनस लग जाएगा और -2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जस्ट इसके अपोजिट साइन लगेगा, माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ +2x स्क्वायर -6x द पावर 4, ये हो जाएगा -4x द पावर
2, यहाँ पे आया सॉरी, यहाँ पे प्लस 2x² है, यहाँ पे -6x² है, तो कितना हो जाएगा -4x² हो जाएगा। फिर जो बचा उसको हमने एज यूजुअल लिख दिया। अब यहाँ देखिएगा, फिर यहाँ पे मैंने बोला पहला टर्म, यहाँ पे x है, यहाँ -4x² है, हमने मल्टीप्लाई किया -4x से, ये हो गया -4x², और फिर -4x जो होगा -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस अभी मैंने जो बताया आपको प्रोसेस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 2 8x हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये 9x ये -8x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -2। अब यहाँ भी x -2, यहाँ भी x -2, क्या करेंगे, अगर हम इसमें से +1 मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये -2 प्लस माइनस, रिजल्ट रिमाइंडर 0। आपका रिजल्ट क्या आया, x² -4x + 1। तो आप इस प्रोसेस से कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब आइए कुछ इसके आइडेंटिटीज को देखते हैं हम। इसके आइडेंटिटीज क्या क्या हैं। आइडेंटिटीज है, पहला आइडेंटिटी आपका a + b द होल स्क्वायर, इसको क्या हो सकता है, a² + 2ab + b² फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आया कैसे, तो ये आया इस तरीके से कि अगर a + b को वापस a + b से मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम है, दोनों का पावर 1 है, दोनों ऐड होकर a + b द होल स्क्वायर हुआ। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, a जो होगा ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, a + b, फिर b जो होगा ये भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस b × a + b। अब यहां देखिएगा, a² a × b + ab, प्लस ये भी ab हो जाएगा, b × b + b² हो गया। अब यहां देखिएगा, a² + ab + ab + 2ab + b², दिस इज योर रिजल्ट। तो आपका आइडेंटिटी ये रहा कि a + b द होल स्क्वायर जो होता है a² + 2ab + b² होता है। इज इट क्लियर। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास 2x + 3y × 2x + 3y दिया गया है, तो क्या लिख सकते हैं आप अल्टरनेट ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट आइडेंटिटी पे पुट कर सकते हैं। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x + 3y द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये किस फॉर्म पे आ गया, a² + 2ab + b² फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 2x द होल स्क्वायर + 2ab, 2 × a के प्लेस पे ये पूरा है और b के प्लेस पे ये पूरा है, तो 2a की जगह पे हो जाएगा 2x और b की जगह पे हो जाएगा 3y + b² 3y द होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2x द होल स्क्वायर जो होगा 4x² + 2 2 4 4 3 12 x × y xy, और ये जाएगा 3 3 9 y²। दिस इज योर रिजल्ट। तो ये पहला आइडेंटिटी इस पे काम किया। आइए नेक्स्ट आइडेंटिटी को देखते हैं। योर नेक्स्ट आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी नंबर 2, a - b द होल स्क्वायर। ये होता है a² - 2ab + b²। क्लियर। तो ये भी मैंने जैसे बताया, आप उसको वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a - b × a - b करेंगे तो आप यहां इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। इस पे एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास दिया है x - 5y और यहाँ भी है x - 5y, तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं x - 5y द होल स्क्वायर, और फिर इसको इस आइडेंटिटी पे हमने ब्रेक कर दिया। क्या होगा, पहले a² है यानी x² हो जाएगा, -2ab, 2 × x a की जगह पे x है, b की जगह पे 5y है, और फिर प्लस b² यानी 5y द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -2 5 10xy, ये दोनों कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गया और xy हो गया, प्लस 5 द होल स्क्वायर 25 y का होल स्क्वायर हो गया। दिस इज योर रिजल्ट। इज इट क्लियर। तो अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप आइडेंटिटी पे डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर। आइए नेक्स्ट आइडेंटिटी को देखते हैं। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है, अगर आपके पास a - b × a + b दिया गया हो तो आप इसको डायरेक्ट a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको चेक करके दिखाता हूं कैसे होगा। मैंने बताया कि पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, a + b से मल्टीप्लाई हुआ, फिर -b जो होगा पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा a + b। अब क्या होगा रिजल्ट, a × a a² a × b ab, -ab माइनस प्लस माइनस b², -ab + ab कैंसिल हो जाएगा, a² - b² बचेगा। रिजल्ट मिला आपका सेम। क्लियर। आइए इस पे एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल है, अगर आपके पास 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b दिया गया हो तो कैसे लिखेंगे इसको। तो आप चाहे तो अल्टरनेट जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर कैसे लिखा है तो आप वहां रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, या डायरेक्ट आप आइडेंटिटी पे ब्रेक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4b है, यहाँ भी 4b है, बस साइन चेंज है। देखिए तो यहाँ पे ए बी बी, केवल साइन चेंज है। तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यहाँ लिखा था, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 3a द होल स्क्वायर माइनस 4b द होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 9a द होल स्क्वायर माइनस 4 4 16 b स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो इस तरह की आइडेंटिटी आपको कहीं भी मिले और इस पे क्वेश्चन बेस्ड मिले तो आप आसानी से बना सकते हैं। इज इट क्लियर। आइडेंटिटी नंबर 4, अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया गया हो, इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो आपकी बुक में वैसे नहीं मेंशन है, बट आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको ऐसे लिखा सकता है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब आप एलएचएस से आरएचएस पे जाइए या आरएचएस से एलएचएस पे जाइए। जैसे मैंने यहां से प्रूव करके यहां पे लाया था, अब हम इसको यहां से प्रूव करके यहां पे लाएंगे। आपको ऑलरेडी मालूम है a प्लस बी द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, हमने पहला आइडेंटिटी पढ़ा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ऑलरेडी माइनस 2ab है। माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, फिर हम वहां पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर। तो ये प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। सपोज अगर आपके पास दिया गया हो 3a द होल स्क्वायर प्लस 2b द होल स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, या इस क्वेश्चन को एक और फॉर्म में दे सकता है, 9a द होल स्क्वायर माइनस 4b द होल स्क्वायर। तो आप इसको चाहे तो पहले लिख सकते हैं 3a द होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2b द होल स्क्वायर। अब आप इसको डायरेक्ट इस आइडेंटिटी पे पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर। तो ये रहा आपका आइडेंटिटीज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। दिस वाज योर लास्ट आइडेंटिटी। अब आपका होम असाइनमेंट मिलेगा। होम असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उस क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, और जहां भी जिस क्वेश्चन में डाउट आपको नजर आए तुरंत आप कमेंट करके पूछेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। मैं असाइनमेंट के दिए हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, पहले आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। इज इट क्लियर। तो आप होम असाइनमेंट लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज योर होम असाइनमेंट। आप वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्ली इसको लिखें, सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में राइट डाउन करें और सारे क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है आप कमेंट करके पूछें, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड सी यू सून।